कि परिवार और रिश्ते बिगड़ रहे हैं। हमारे परिवार संयुक्त परिवार रहा करते थे, आज वो बिगड़ते जा रहे हैं। आप निगाह मारोगे, गांव में भी बहुत कम परिवार रह गए जो संयुक्त परिवार हैं। रिश्ते बिखरने का कारण सबसे बड़ा है अहंकार, सहन शक्ति की कमी। जरा सी बात होती है और आप झगड़ा झमेला शुरू कर लेते हैं। जरा सी बात होती है आप परेशान होने लग जाते हैं। जरा सी बात होती है आप एक दूसरे से बोलना बंद कर देते हैं। पहले तो बहनों में पाई जाती थी ये आदत कि भाई थोड़ा सा मुंह मोटा हुआ और कहते मैं नहीं बोलती इसके साथ, कई कई दिन नहीं बोला करते थे। हमने देखा अपने बच्चों को, सेवादारों को। पर अब तो भाई आपको पता है हर चीज में मुकाबला हो गया, बराबर के हकदार हो गए। कहते हम कौन सा कम है, तो इन्होंने भी बोलना छोड़ देते हैं आपस में। वो निकलेगा दूसरा साइड में हो जाएगा, इसको निकलने दो। फिर माथे लगाना भी पसंद नहीं करते। क्यों? आपकी रगों में एक ही मां बाप का खून है, एक ही मां के गर्भ में आप पले बड़े हुए हैं, एक ही मां का दूध पिया है, एक ही बाप और मां के परिवरिश में आप बड़े हुए। उसी मां बाप ने आपको पढ़ाया लिखाया। फिर ऐसा क्या आ गया कि उस खून में जहर बनने लगा? उसका कारण अहंकार है, धन दौलत है, जमीन जायदाद है, औरत या मर्द है, क्योंकि बेटे बेटियों में ये चल रहा है तो वो झगड़े हो गए। एक और भी बड़ा कारण है गलत सोहबत, गलत संग करना। वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि एक कहावत है कि उंगली लगाने वाले बहुत होते हैं। आपको इकट्ठा देख के खुश होने वाला तो कोई कोई होगा, जिसके अच्छे संस्कार हैं, कोई संत पीर फकीर या कोई भगत, वो तो खुश हो सकता है। वरना इकट्ठे परिवारों को देख के लोग सड़ते हैं, जलते हैं। और एक और भी कारण है संयुक्त परिवारों का टूटना, बुरा ना मानना। कहते ना तो बुरा जन्मे और ना बुरा आए, कोई बुरा आ जाए। वो बहू हो सकती है, जवाई हो सकता है, माड़ा संग आपके बेटे बेटी का भी हो सकता है। जो तीन कारण ऐसे हैं जो संयुक्त परिवार तोड़ने में बहुत बड़ा कारण बनते जा रहे हैं, क्योंकि वो लंबी नहीं सोचते। और एक परमपिता जी ने जो बताया वो भी बहुत बड़ा कारण है, गधा पचीसी उम्र जोर जवानी का। कि एक 25 से 45 साल या 30-40 साल तक की जो उम्र होती है, जब बच्चा अपने पैरों पे खड़ा होने लगता है, माँ बाप की बनी बनाई जायदाद पे हक जताता है, उसको पैसा मिल जाता है, वो अपने तरीके से काम करने लगता है। उसको लगने लग जाता है कि यार मेरे माँ बाप तो बेवकूफ़ी थे, मुझे जितनी अकल है काश मैंने काम संभाला होता तो मैं तो पता नहीं कितनी बुलंदियों पे ले जाता। तो यूं करते करते 40 साल 45 साल तक समय की ठोकरें, परिवारजनों की ठोकरें, समाज की ठोकरें जब उसे पड़ती है ना तड़ाक तड़ाक, तो 42-45 साल में जाके सोझी आती है, ओहो माँ बाप तो ये तो सही किया था। बहुत लोगों को ऐसा एहसास होता होगा, उनके तजर्बे की याद आती होगी कि हाँ उन्होंने हमारे लिए अच्छा ही किया था, बुरा नहीं किया। क्योंकि कोई माँ बाप, सारे तो नहीं कह सकते, पर हमारी संस्कृति के अकॉर्डिंग तो 100%, पर आज समय के अकॉर्डिंग बहुत माँ बाप ऐसे ही हैं हमारी संस्कृति में जो अपने बच्चे का बुरा सोच भी नहीं सकते, करना तो बहुत दूर की बात। पर उन बच्चों को बुरा लगता है कि नहीं नहीं मेरा तो बुरा करेंगे, मेरा तो ऐसा कर देंगे। कारण वो कहते करता वस जे पर उंगलां वाले वसन नहीं देंगे। कहने का मतलब कि बच्चे भी सुधर तो जाएं, पर उंगली लगाने वाले इर्द गिर्द ही होते हैं। झूठी अफवाह, झूठी बातें दिलो दिमाग में डाल देते हैं और बच्चे उन पे चल के और घर परिवार बिखर जाते हैं, तिनकों की तरह बिखर जाते हैं। तो भाई
घर परिवार एक होंगे, जरा सोच के देखिए। अगर आप सत्संगी ही बच्चे हैं, राम नाम, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु को याद करने वाले हैं, सेवा का भाव रखते हैं आप सभी धर्मों में, जरा सोच के देखिए। मान लीजिए आपके चाचा ताऊ बाप दो तीन भाई हैं, आगे उनके दो दो बच्चे हो गए तो 6 वो हो गए, 3 वो 9। अब उनमें से अगर 3 बच्चे मानवता की भलाई भी करेंगे बारी बारी से जाके, तो घर के काम धंधे में नुकसान भी नहीं होगा और राम नाम अल्लाह वाहिगुरु की याद में भी आप माला माल रहेंगे। कितना बढ़िया है। शादी में कोई चले गए 2-3 तो बाकी संभाल लेंगे घर को। पहले होता था ऐसा, हमारा कल्चर था, सारे भाई इकट्ठे रहते थे। एक होता था हाड़ी, एक होता था पाड़ी। हाड़ी जो खेतों में हल चलाता था, सारे खेत धंधे का काम वही संभालता था। पाड़ी भैंस वगैरह को, और एक जिम्मेवार जो खेत शहर से सामान लाना, घर के खर्चों का हिसाब किताब रखना। सारे 2-3 भाई अगर होते तो इस तरह से बहुत कमाल का सिस्टम था हमारे समाजों में, हमारे इस संस्कृति में। लेकिन आज खो गया है। तो हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि अपने अहंकार को छोड़ो, जरा जरा सी बात को गहराई में ना ले जाया करो। छोटी छोटी बातें होती हैं और उसका बतंगड़ बनाने में आस पड़ोस के लोग काम करते हैं। पंजाबी में एक कहावत आपको कई बार सुनाई है, आज फिर जुबान पे आ गई। लाई लग ना होवे घर वाला ते चंद्रा गवांड ना होवे। ये पुरानी कहावत है, गाने बन गए वो एक अलग बने हैं, बाद में बने, पर ये पुरानी कहावत है। लाई लग किसी के कहने में आने वाला पति या पत्नी नहीं होनी चाहिए, और चंद्रा घमंड ना हो, पड़ोसी गंदा ना हो जो हमेशा उंगली लगाता रहे। जैसे बाहर से कोई आया, पत्नी या पति, तेरा पति तो ऐसे, तेरी पत्नी तो ऐसे, ये ऐसे करती है। पुराने टाइमों में कहते थे दाल सब्जी लेने बहनें आती थी और क्या से क्या बोल जाती थी, बड़ी अजीबोगरीब बातें भी बोल देती थी कि भाई तेरा तो पति किसी काम का नहीं, वो तो बेकार है, फलां है, धिंकड़ है। आई है सिर्फ सब्जी लेने और आग लगा के चलती बनी। अब वो जब आते हैं पति महोदय तो शुरू हो जाता है महाभारत। तो इस तरह भाइयों में, आगे बच्चों में झगड़े करवा देते हैं, और छोटा सा अहंकार, छोटी छोटी बातों के लिए आपका ईगो हार्ट होने लगती है और आप अलग हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं। तो संयुक्त परिवार सुखी परिवार। हमारे अकॉर्डिंग आप राम का, अल्लाह वाहिगुरु का नाम जपा करो, छोटी छोटी बातें इग्नोर मार दिया करो। आप परिवार के बारे में कोई उंगली लगाता है, सारे परिवार के सामने उसको ले आया करो कि भाई ये तू कह रहा था मेरे भाईचारे के बारे में, बोल क्या कह रहा था। तो उसने जो मसाला बनाया सारा ही उड़ जाएगा, और आगे से वो कभी भी आपके सामने आपके भाई परिवार की निंदा नहीं करेगा। तो इस तरह से संयुक्त परिवार आप जरूरी है आज के टाइम में भी, हमेशा के लिए